नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचखंड वासी में। दर्शकों, जब हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस में संत रामपाल जी अपने प्रवचन देते दिखाई देते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी पूर्ण परमात्मा नहीं है और वे हमारे सभी कष्टों का निवारण नहीं कर सकते हैं। यह बात हमें बहुत अटपटी सी लगी, लेकिन हमने इस पूरी वीडियो को देखा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इनका कोई माता पिता भी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, सबके घर विद्यमान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि में ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरूर अमर बताएं, विष्णु जी और शिव जी को, इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवावें, शास्त्र विरुद्ध साधना करवावें और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है। देखिए, श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है 123 पृष्ठ पर। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे ये भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने
इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। उन्होंने वीडियो में इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए जो प्रमाण दिए, उन्हें देखकर हम भी अचंभित रह गए। दरअसल उस वीडियो में संत रामपाल जी खुद हमारे पवित्र सदग्रंथों को खोलकर पढ़ाते हुए प्रमाणित करते दिखाई दिए। दर्शकों, सच मानिए, हमने कभी यह सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी कभी सच भी बोल सकते हैं। हम तो उन्हें हमेशा ही गलत समझते आ रहे थे और अन्य संतों को अपना हितकर मान रहे थे। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी के और अन्य संतों के प्रवचनों का मिलान किया तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हम बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सच्चा ज्ञान प्रदान कर रहे थे। अब आपकी बारी है कि आप सच का साथ देना चाहते हैं या फिर झूठ में लिप्त रहना चाहते हैं, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी